15 अगस्त का एपिसोड मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट लेकर आने वाला है। इस बार कहानी सिर्फ एक खुलासे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देंगे। जिस शालिनी को अब तक एक साधारण शांत और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी हुई महिला समझा जा रहा था, वही अचानक ऐसा रूप दिखाएगी जिसे देखकर शिव प्रसाद उर्फ परशुराम भी हैरान रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब कर्ण कुलकर्णी के खूंखार गुंडे शालिनी और उसके दोनों बच्चों को घेर लेते हैं। हर किसी को लगता है कि इस बार शालिनी बच नहीं पाएगी, लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। शालिनी अकेले ही गुंडों का सामना करती है। वह न केवल उनकी चालों को नाकाम कर देती है, बल्कि उनकी बंदूकें भी छीन लेती हैं। उसकी तेज रफ्तार, दमदार फाइट और बेहतरीन निशानेबाजी देखकर गुंडे भी घबरा जाते हैं। आखिरकार वह अपने बच्चों को सुरक्षित लेकर वहां से निकल जाती है। उधर शिव प्रसाद अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता में बेचैन हो जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि इतनी बड़ी मुसीबत से निकलना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। जैसे ही वह घर पहुंचता है और शालिनी को बच्चों के साथ पूरी तरह सुरक्षित देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में लगातार यही सवाल घूमने लगता है कि आखिर इतनी खतरनाक स्थिति से शालिनी बचकर कैसे निकल आई। शिव बार बार शालिनी से सच पूछने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी हर बार बात टाल देती है। वह अपने बच्चों को भी सख्त हिदायत देती है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहना है। पीहू अपनी माँ की बात मानकर चुप रहती है, लेकिन छोटा टिंकू मासूमियत में पूरा राज खोल देता है। वह बताता है कि उसकी माँ ने गुंडों की जमकर पिटाई की, उनकी बंदूक छीनकर चलाई और सबको अकेले ही हरा दिया। टिंकू की बातें सुनकर शिव पूरी तरह चौंक जाता है। तभी मनीष दीक्षित का फोन आता है। वह शिव से कहता है कि शालिनी कोई साधारण महिला नहीं है। उसकी असली पहचान कुछ और है और वह वर्षों से एक बहुत बड़ा राज छिपाकर जी रही है। इतना सुनते ही शिव का शक और गहरा हो जाता है। अब वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पत्नी की असली पहचान का पता लगाकर रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा धमाका तब होता है जब एक पुराने केस में न्याय दिलाने के लिए शालिनी पूरे परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी करती नजर आती है। वह ऐसी ऐसी कानूनी धाराओं का नाम लेती है जिन्हें सुनकर बड़े बड़े वकील भी हैरान रह जाते हैं। परिवार के सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर एक साधारण गृहिणी को कानून की इतनी गहरी जानकारी कैसे हो सकती है। शिव अब हर छोटी बड़ी बात को जोड़ना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि शालिनी को हथियार चलाना आता है। वह बिना डरे दरवाजे तोड़ देती है, अपराधियों से भिड़ जाती है और हर मुश्किल हालात में शांत रहती है। आखिर यह सब उसने कहां सीखा? लेकिन शालिनी फिर भी कोई जवाब नहीं देती। इसी बीच 15 अगस्त के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल ब्रांच को सौंपी जाती है। सूचना मिलती है कि एक प्रभावशाली विधायक पर जानलेवा हमला होने वाला है। इस ऑपरेशन में कई अधिकारी वर्दी में होंगे, जबकि कुछ सिविल ड्रेस में रहकर दुश्मनों पर नजर रखेंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब शालिनी और परशुराम दोनों को इस मिशन का हिस्सा बनाया जाता है। कार्यक्रम शुरू होते ही माहौल अचानक बदल जाता है। एक गुप्त सूचना मिलती है कि पूरे इलाके में बम लगाया गया है और साथ ही एक स्नाइपर भी छिपा हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। शिव लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट जाता है, जबकि वह शालिनी से बच्चों को लेकर वहां से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन शालिनी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अगर देश और मासूम लोगों की जान खतरे में है तो वह पीछे नहीं हट सकती। उसके लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा है। यह सुनकर शिव भी कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। इसी दौरान शिव एक बम को डिफ्यूज करने में जुट जाता है, जबकि दूसरी ओर शालिनी की नजर सामने की ऊंची बिल्डिंग में छिपे स्नाइपर पर पड़ जाती है। बिना एक पल गंवाए वह बिजली की रफ्तार से उस बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ती है। उसकी फुर्ती देखकर वहां मौजूद सभी अधिकारी दंग रह जाते हैं। बिल्डिंग की छत पर पहुंचते ही स्नाइपर गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन शालिनी उससे पहले ही उस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। स्नाइपर कई बार हमला करता है, लेकिन शालिनी हर वार को नाकाम कर देती है। आखिरकार वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। उधर चिंटू दौड़ते हुए शिव को बताता है कि मां सामने वाली बिल्डिंग पर है। शिव जब वहां पहुंचता है तो अपनी आंखों से शालिनी की शानदार फाइट देखता रह जाता है। अब उसके सारे शक यकीन में बदल जाते हैं। दोनों मिलकर अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और स्पेशल ब्रांच के हवाले कर देते हैं। तभी अचानक शालिनी के फोन पर डीआईजी का कॉल आता है। शालिनी पूरे सम्मान के साथ फोन रिसीव करती है और सैल्यूट करती है। यह देखकर शिव पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। शिव कांपती आवाज में पूछता है, क्या तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो? शालिनी कुछ पल चुप रहती है और फिर पहली बार अपनी असली पहचान स्वीकार कर लेती है।
वह बताती है कि देश की सुरक्षा के लिए उसे अपनी पहचान वर्ष